दोस्तों, जब भी पति और पत्नी की बात आती है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, छोटा मोटा डिस्प्यूट हो जाता है और पति वकील के पास जाता है, कोई भी एडवोकेट साहब के पास जाता है, तो सबसे ज्यादा किया जाता है कि आप सेक्शन 9 कर दीजिए। सेक्शन 9 का आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी पत्नी 498 केस वगैरह कोई भी केस करती है तो सेक्शन 9 का यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में पति क्या करता है, अगर उसके इरादे रखना है, देखो कहीं पर तो क्या होता है कि कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो मैक्सिमम पति ये सोचती है स्टार्टिंग से कि चलो मुझे रखना है मेरी वाइफ को। वह पूरी तरह से प्रयास भी कर लेता है फैमिली की तौर पे, लेकिन एक ईगो अहंकार होता है पत्नी की तरफ से कि साहब मुझे तो नहीं जाना, तुझे कोर्ट कचहरी घुमाऊंगी वगैरह वगैरह फालतू की बातें आ जाती है, जो कि कोई मतलब सेंस बनता है नहीं इन चीज़ों का। लेकिन फिर भी अगर कोई बाई चांस वकील चाहता है, चाहे पति चाहता है, पति ये चाहता है कि साहब मैं तुम्हें पत्नी को रखना चाहता हूँ, गलत फहमी है चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो पति वो बोलते हैं, वकील साहब बोलते हैं कि साहब आपको सेक्शन 9 कर देना चाहिए, आप पे 498 वगैरह। मैक्सिमम जगह ये भी कहा जाता है कि सेक्शन 9 से आप पे 498 केस का वगैरह का नहीं हो पाएगा। तो आज के वीडियो में अब ये सवाल किन लोगों के आ रहे हैं दोस्तों, कमेंट में जो सवाल आते हैं ये से, जो नए लड़के होते हैं जिनके केस होने वाला है या इनको पत्नी साथ में नहीं रह रही है, उन लोगों के सवाल आते रहते हैं और मुझे बार बार ये टॉपिक रिपीट करना पड़ जाता है फिर आगे चल के, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो कमेंट में आपके सवाल आते हैं उन्हीं पे मैं वीडियो बनाता, मैं और चीज़ें नहीं बनाता। मैक्सिमम लोगों की जितनी प्रॉब्लम आती है उसको मैं कमेंट से उठा के फिर उस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, क्या सेक्शन 9 करने से पति को बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, और बाय चांस उसके बाद पत्नियां कितनी बड़ी गलती कर देती है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए, सेक्शन 9 एक सिविल केस होता है। पत्नी को यहाँ पे एक चीज सोचना चाहिए, अगर पति उसे बुलाना चाह रहा है तो बैठ के बात करना चाहिए। डायरेक्टली आप 498 केस और डीवी केस मत करिए, क्योंकि आगे चलकर आप खुद ही एक दिन ये कहोगे, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप खुद कहोगे कि साहब मुझे तो मेरे पति के साथ रहना है। क्योंकि आपको पता है कानून में फैमिली जो लॉ है उसमें भैया इतना पर्सनल मैटर होते हैं, और आप ये सोचते हो कि मैं पति को जेल करा दूंगी, जेल की हवा खिला दूंगी, नाक रगड़ा दूंगी, ये फालतू की अफवाहें होती है, फालतू की अफवाहें होती है। इस चक्कर में जितनी भी आपकी साथ वाली कहीं पत्नियां केस कर रखी हो, कमेंट में जवाब दे देगी आपको, या उनका कहीं इंस्टाग्राम वगैरह मेरा लिंक रहता है, वहाँ फॉलो करके एक दूसरे को फॉलो करके पूछ लेना कि उनकी सिचुएशन क्या है। जी हाँ, तो ये किसी की बात में नहीं है। आपका पति ने सेक्शन 9 किया है तो आप बात करिए जाके। 498 डीवी केस करने में कोई फायदा नहीं है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर दोगे। अगर आप ये इसी टाइप का कोई केस कर रहे हो तो ये बड़ी गलती है। बात कर लेता हूँ, पति को इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं मिलने वाला। सिविल केस है भैया, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तुरंत विड्रॉल कर लीजिए अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है और आपके अपोजिट में ये केस आ चुका है कि भैया आप सेक्शन 9 के, आप क्रिमिनल केस डीवी केस मेंटेनेंस आ गया, कोई मीन्स नहीं बनेगा फिर आपका केस का। ठीक है, फिर आप विड्रॉल कर लीजिए, क्योंकि क्रिमिनल केस का मतलब होता है कि आपने उसके साथ प्रताड़ना किया, इस वजह से वो आपके साथ रहना नहीं चाहती। आपने सिविल केस किया, आप कह रहे कि मुझे रखना है, लेकिन आपकी पत्नी कह रही कि मेरे साथ मारपीट हो रही है, डोरी की डिमांड हो रही है, तो मैं कैसे रह सकती हूँ। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन 9 है उसकी 0/0 वैल्यू हो जाती है और कोई मतलब उसका बनता नहीं है। तो इस वजह से अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपको, तो उस सिचुएशन में भैया आप अपना विड्रॉल करके, चाहे फिर आप डाइवोर्स डालिए, कुछ भी डालिए, या केस फाइट करिए, वही बेटर ऑप्शन होगा आपको। और मेरा कहना स्पेशली यही होगा कि वाकई अगर पति ने पहल कर रहा है बात करने की, तो पत्नी को डायरेक्टली सेक्शन 9 के बदले में कभी भी गलती से भी, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप ये गलतियां कभी भी ना करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।